सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने। हमने जो गाड़ी डिसाइड की है जो हमें लेनी है वो है ब्रेजा LXi। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गाड़ी की डिलीवरी और ये भी साथ साथ कवर करेंगे कि वाई डिड वी चूज़ ब्रेजा LXi, वाई दिस वेरिएंट। तो हमारी कैब आ गई है और कैब बोर्ड करते हैं, जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और हम लोगों ने कैब बोर्ड कर ली है। मेरे साथ में है मेरा छोटा भाई और मेरी भाभी, और अभी हम अपनी मम्मी को भी पिक करेंगे और फिर जाएंगे शोरूम। गाड़ी की डिलीवरी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कार्स थी कंपटीशन में जो हमने कंसीडर की थी खरीदने के लिए, एंड वाई डिड वी पिक ब्रेजा इंस्टेड ऑफ दोज कार्स इन द कंपटीशन। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रेजा में LXi वेरिएंट हमने क्यों पिक किया और क्यों मुझे लगता है कि यही वेरिएंट जो है, जो LXi वेरिएंट है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस कार में। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सेसरीज हमें लगवानी चाहिए ब्रेजा LXi में अगर हम इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो। और फाइनली आपको ये भी बताएंगे कि एक्सेसरीज के साथ में कितना टोटल प्राइस है जो पे हमने किया इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। तो दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मारुति सुजुकी शोरूम दरियागंज। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी का नेक्सा शोरूम भी है और उसी के साथ में एरेना शोरूम भी है। तो हमारी गाड़ी जो है ब्रेजा ऑफिस के एरेना में है। लेट्स गो टू द शोरूम एंड टेक डिलीवरी ऑफ द कार। आई थिंक दिस शुड बी आवर कार। ये बाहर एक सिल्वर कलर की ब्रेजा खड़ी हुई है एंड आई थिंक दिस इज द LXi वर्जन। आई थिंक यस, इफ इट इज देन इट कुड वेरी वेल बी आवर कार ओनली। तो ये है मारुति सुजुकी एरेना शोरूम दरियागंज और हमारी जो गाड़ी है जिसकी हमें डिलीवरी लेनी है वो बाहर खड़ी है शोरूम के। तो अभी जाके देखते हैं गाड़ी कैसी है। कुछ एक आध हमने उसमें एक्सेसरीज भी लगवाई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो गाड़ी है ये मेरा छोटा भाई ले रहा है और ये मेरी फैमिली है, माई मॉम, माई ब्रदर एंड माई भाभी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? नई गाड़ी आ रही है आज आपकी। काफ़ी साल, पिछले 10-12 साल से वैगन आर रखी हुई है, काफ़ी पुरानी गाड़ी हो गई, तो सोचा कि सही टाइम है उसको रिप्लेस किया जाए। सो हाउ इज़ द फीलिंग, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। एक न्यू मेंबर हमारी फैमिली में ऐड हो रहा है एंड वी विश कि वो बहुत लकी हो हमारे लिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली इट विल बी वेरी लकी। तो अमोक, पहले मुझे याद है तुमने डिसाइड किया था कि ब्रेजा या फिर अमेज, और शायद अमेज ऑलमोस्ट बुक भी करा दी थी। तो क्यों डिसीजन चेंज किया अमेज से ब्रेजा पे आने का? तो क्या कारण रहा? हाँ, अमेज मैंने शोरूम्स पे भी बात कर ली थी, वही बुक कर रहा था मैं। प्रॉब्लम उसमें अमेज में मुझे जब उसका थोड़ी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, मुझे एक तो सबसे लोअर वेरिएंट चाहिए। मुझे मेरा बजट 8-9 लाख 9-9.25 इतने तक ही था। तो हायर वेरिएंट में इसका ही मैंने बेस वेरिएंट किया है इसका ब्रेजा का। तो अमेज में बेस वेरिएंट में प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर कुछ भी बेस में लिटरली बेस ही मतलब जो नाम ही है वो सच में ही बेस है, उसमें कुछ भी नहीं दे रहे बेस में। मतलब इनफैक्ट मुझे ये हैरानी हो रही है कि होंडा मतलब इस तरह से कैसे कर सकता है कि बेस वेरिएंट में वो करंट मॉडल भी नहीं दे रही, पिछले साल का मॉडल दे रही है। वो हायर वेरिएंट्स में वो नए साल में जो मैन्युफैक्चर्ड कार है वो दे रही है। उसके अलावा वो सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो छोटे उसके जो व्हील साइज है उसका बेस वेरिएंट में छोटा है, हायर वेरिएंट में तो कम से कम सेफ्टी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस चीज़ में। इसमें ब्रेजा में अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो, इसमें बहुत फीचर्स, इतने आपको फीचर्स मिल जाते हैं कि मतलब आपको हायर जाना है तो उसमें हायर में जब बस एक स्टीरियो सिस्टम एक्स्ट्रा ऐड होता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, बल्कि बेस में आपको पार्किंग सेंसर्स तक मिल जाते हैं। इसमें सेफ्टी के बारे में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं सारे के सारे। तो इसमें कोई, और सेफ्टी के मामले में कोई कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पे सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं। तो ये देखा कि मारुति अपने कस्टमर्स को वैल्यू करती है, इससे पता चल रहा है। और सेफ्टी में कहीं ना कहीं ये अब सुनने में आ रहा है कि 5 में से 5 स्टार होगी। पहले वाली 4 स्टार तो थी, अमेज वैसे ही 4 स्टार है और उसमें कुछ ऐसा कुछ खास फेस लिफ्ट के अलावा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। दूसरी चीज़, उसका इंजन 1200 सीसी का, यहाँ पे 1500 सीसी का हाइब्रिड इंजन मिल रहा है, माइल्ड हाइब्रिड। तो मतलब ये डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में तो बहुत बेटर, एक बेटर प्रोपोजिशन है। तो चलिए, नाउ इज द टाइम टू गो एंड हैव अ लुक एट द कार।
तो ये है हमारी गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है, सिल्वर कलर हम लोगों ने चूज़ किया है। तो बाहर से जो है गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। इसका जो ग्रिल है यहाँ पे क्रोम का एक ट्रीटमेंट दिया हुआ है एंड दिस इज़ द इंडिकेटर एंड दिस हेयर इज़ द हेडलाइट। फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते बट दे कैन बी फिटेड आफ्टरवर्ड्स, इसको मार्केट से लगवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल अगर गाड़ी का देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि जो गेट के नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह लगते रहते हैं। सो इट्स बेटर कि यहाँ पे इस तरीके का ये प्लास्टिक ट्रीटमेंट जो दिया हुआ है, इट्स गुड। रियर से इफ वी लुक एट द कार, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पीछे वाइपर अवेलेबल नहीं है, तो ब्रेजा में बेस वेरिएंट से ही शार्क फिन एंटीना जो है वो अवेलेबल है। इस सेगमेंट की काफ़ी सारी गाड़ियों में हमने देखा है, स्पेशली नेक्सॉन में, कि जो टायर साइज़ है वो लोअर वेरिएंट्स में छोटा टायर देते हैं और ऊपर वाले वेरिएंट्स में बड़ा टायर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट इट हैज़ अ 215/60 R16 प्रोफाइल टायर अवेलेबल। तो फुल साइज टायर है, हालांकि अलॉयज़ नहीं है, लेकिन जो व्हील कवर इन्होंने दिया है इट लुक्स प्रीटी गुड। और जो हम लोगों ने सिल्वर कलर लिया है उसके साथ में काफ़ी जेल करता है वो। जो ORVM है यहाँ पे इंडिकेटर है। एंड लेट्स नाउ गेट इनसाइड एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो पुराने वाली जो ब्रेजा आती थी उसमें कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम आता था, लेकिन अभी जो नई वाली ब्रेजा है इसमें उन्होंने रिमूव कर दिया। बट देन इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम लोग खुश हैं कि उन्होंने वो म्यूज़िक सिस्टम रिमूव कर दिया, क्योंकि जो ब्रेजा में पहले म्यूज़िक सिस्टम आता था उसमें टच स्क्रीन नहीं थी, एंड्रॉयड ऑटो नहीं था, एप्पल कारप्ले नहीं था, बहुत ही बेसिक सा एक सिस्टम आता था, तो उसमें स्क्रीन लगानी बड़ी मुश्किल होती थी। बट नाउ दे हैव गिवन अ स्पेस, और उस स्पेस में हम लोगों ने यहाँ पे फिट करवाया है कंपनी से ही, यहाँ पे शोरूम से ही, पायनियर का म्यूज़िक सिस्टम। एंड दिस वन हैज़ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड ऑल द नेसेसरी फीचर्स। तो जो VXI वेरिएंट में और किसी वेरिएंट में जो म्यूज़िक सिस्टम लग के आता है इसमें टच स्क्रीन है, वो सारे फीचर्स हम लोगों को यहाँ पे LXI में मिल गए हैं। एंड वी हैव ऑल्सो गॉट द स्पीकर्स फिटेड। स्पेस के मामले में काफ़ी स्पेशियस कार है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। पीछे 2 लोग बैठे हैं ऑलरेडी। सो हाउ इज़ द कंफर्ट एट द बैक सीट? Very comfortable. इज़ इट कंफर्टेबल? बहुत कंफर्टेबल कार है। Spacious, it is spacious for 3 people. राइट, सो बैक सीट इज़ फाइन, इट्स गुड फॉर 3 पीपल एंड 2 कैन सिट इन द फ्रंट। तो प्रॉपर 5 सीटर है। तो एस्थेटिक्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है डैशबोर्ड पे ऊपर या फिर साइड में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी स्पेशियस है। दिस वन इज़ नॉट कूल्ड बट इट्स प्रीटी स्पेशियस। इसका जो स्टीयरिंग है यहाँ पे नीचे से इसको फ्लैट बॉटम किया हुआ है। देयर आर नो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते, लेकिन हम लोगों ने टच स्क्रीन लगवाया है और टच स्क्रीन के साथ में यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स भी हैं। सो यू कैन सी इन दिस पायनियर सिस्टम दैट वी हैव जस्ट गॉट इंस्टॉल्ड, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूट करने के लिए फिजिकल बटन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो कोई इतनी बड़ी हैसल नहीं है। इवन दो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आर नॉट देयर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फार अवे। तो इसको मैंने सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और ये जो स्टीयरिंग है यहाँ पे इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी जो AC है इट इज़ मैनुअल। सो नाउ लेट्स गो टू द रियर सीट एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द रियर। तो हालांकि ये ब्रेजा का बेस वेरिएंट है, LXI वेरिएंट है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता। चारों पावर विंडोज़ अवेलेबल हैं और सरप्राइजिंगली यहाँ पे रियर AC वेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, और वो भी एडजस्टमेंट के साथ में। तो स्पीड भी AC की एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अपना फ़ोन या छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हैं। तो आगे वाली जो सीट है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लीरूम बचती है, कोई किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी ऊंची है तो हेडरूम की तो शिकायत बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पे आराम से 3 पैसेंजर्स बैठ जाएंगे। स्पेस काफ़ी है पीछे की सीट में। द ओनली कंप्लेंट दैट आई हैव विद मारुति इज़ कि इतने सारे फीचर्स दे दिए, इतनी बढ़िया गुड लुकिंग कार, स्टर्डी कार बना के दे दी, तो छोटी मोटी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग क्यों करते हो यार? ये पीछे की सीट में अगर हेडरेस्ट दे दिए जाते तो क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है। एंड आई थिंक इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज और आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो रियर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन कोई बात नहीं, लगवाएंगे बाहर से। दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू गेट इट इंस्टॉल्ड।
और पीछे यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं है अवेलेबल, एलेक्साई वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती, सो वी विल हैव टू ऑल्सो गेट दैट पार्सल ट्रे इंस्टॉल्ड इन द कार। तो जो लैंप है वो यहाँ पे अवेलेबल है सेंटर में कार के। तो इसका फ़ायदा ये है कि कई बार क्या होता है कि रियर पैसेंजर्स जो हैं उनको लाइट की कमी नज़र आती थी जब वो फ्रंट में होता था। तो नाउ व्हेन इट्स इन सेंटर, तो फ्रंट पैसेंजर्स एज वेल एज रियर पैसेंजर्स दे शुड बी हैविंग एम्पल लाइटिंग। तो पेमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होते होते शाम के 6 बज गए हैं एंड नाउ इज़ द टाइम टू टेक द डिलीवरी ऑफ द कार। तो इन लोगों ने हमारे लिए काफ़ी अच्छा सा एक चॉकलेट केक अरेंज किया हुआ है जिस पे कि लिखा हुआ है न्यू ब्रेजा, एंड नाउ इज़ द टाइम टू कट इट। Congratulations. Congratulations, ma'am, sir, all of you, for new Brezza. तो ये जो शोरूम है TR सानी मारुति सुजुकी अरेना शोरूम एट दरियागंज, आई ऑल्सो थैंक द स्टाफ। इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा सारा काम कराया। ऑल फॉर्मेलिटीज़ आर कंप्लीट नाउ। तो शाम के 6 बजे फाइनली द कार हैज़ बिन डिलीवर्ड टू अस, और अब समय है गाड़ी को चला के देखने का और बताते हैं कि क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है, कैसी है चलाने में। तो हम लोग निकल पड़े हैं शोरूम से अपनी नई गाड़ी लेके जो कि है ब्रेजा LXi। तो फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसा है कि बहुत ही स्मूथ इंजन है। ये माना हुआ इंजन है K सीरीज़ इंजन मारुति का 1.5 लीटर का, जो कि काफ़ी सारी गाड़ियों में आता है। तो इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बट द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस कार इज़ कि क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। तो जैसे अभी थोड़ा सा हम लोग शोरूम से जब निकले थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था और क्रॉलिंग ट्रैफिक, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी ट्रैफिक में, तो पता भी नहीं चला, इतना लाइट क्लच है कि कितना भी ट्रैफिक है कोई समस्या नहीं है। और गियर शिफ्टिंग तो स्मूथ है ही, उसमें भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस समय पे जो हाइब्रिड वाली पावर है वो व्हील में जा रही है और किस समय पे जो आपका जो पेट्रोल वाली पावर है वो व्हील पे ट्रांसफ़र हो रही है। इनफैक्ट फॉर न्यू ड्राइवर्स जो कि जिन्होंने नया नया चलाना सीखा है उसके लिए यहाँ पे गियर इंडिकेशन भी है, और ये भी आपको बताता है कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है और कौन से गियर में आपको शिफ्ट करनी है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर इन द 4th गियर एंड इट इज़ टेलिंग मी टू अप्लाई 5th गियर नाउ। तो वैगन आर से ब्रेजा पे शिफ्ट होने का कैसा एक्सपीरियंस है? बस थोड़ा सा नई कार है तो थोड़ी सी ये घबराहट सी हो रही है कि कहीं टच ना हो जाए। इसका साइज भी बड़ी है तो वो तो रहता ही है। कभी इतनी बड़ी कार चलाई नहीं मैंने, हाँ। वैगन आर ही चलाई है हमेशा, तो उसका थोड़ा सा हिसाब भी रखना पड़ रहा है। उसके इतना मुझे अभी आया नहीं कॉन्फिडेंस इसमें अचानक से शिफ्ट होने में। तो नए ड्राइवर्स को तो मेरे हिसाब से 1-2 महीना तो लगता होगा एडजस्ट होने में। हाँ, नहीं उतना समय लगेगा। असल में क्या है कि बहुत स्मूथ गाड़ी है, इंजन बेस्ट इन क्लास है, गियर शिफ्ट बहुत अच्छा है, क्लच काफ़ी लाइट है, एक्सेलरेटर लाइट है, लेकिन एकदम से छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ हम लोगों को ये जो ऑन रोड कार पड़ी है ये पड़ी है एग्जैक्टली 9,50,106 रुपये, और इसके अंदर वो सारी एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। कौन कौन सी एक्सेसरीज? एक तो हम लोगों ने ये पायनियर का म्यूज़िक सिस्टम लगाया है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, JBL के कोएक्सियल स्पीकर्स लगवाए हैं और साथ में सीट कवर्स भी लगवाए हैं। तो ये सब मिला के हम लोगों को 9,50,000 की पड़ी है ऑन रोड।